हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। किया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है रिपीटेड होते हैं। 15 से 20 जो 20% जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड होते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं जो है सेशन को, ठीक है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कि जो है भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम जो आयु है, जो न्यूनतम जो है एज कितनी निर्धारित है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? ठीक है जी, बताइए कि जो है भारत के जो संविधान के अंतर्गत जो है 73वें संशोधन के अनुसार जो है पंचायत, ठीक है, अभी चुनाव का माहौल है, ठीक है। तो पंचायत के सदस्य के रूप में जो है निर्वाचन के लिए जो है मिनिमम जो है एज यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। मिनिमम जो है 21 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो है वोट डालने के लिए 18 वर्ष जो है काफ़ी होता है, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है पंचायत सदस्य के जो है निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु तो ये 21 वर्ष है, वोट डालने के लिए 18 वर्ष, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है। तो एक्सप्लेन में देखेंगे तो 21 वर्ष इसका जो है मतलब जो है निर्वाचन के लिए जो है ये जरूरी है। वही मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है, किंतु आयु जो है 21 वर्ष मतदाता सूची में जो है नाम 18 वर्ष में यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज जो अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से जिसका या जो किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन किसका किसका नहीं होता है? सरपंच, उप सरपंच, पंच या जो जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। इसमें बताना है कि जो पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार जो है किसका जो है जो निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है निर्वाचन नहीं होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे जो उप सरपंच होते हैं, ठीक है, उप सरपंच का जो है निर्वाचन ये इनका जो है मतलब जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। बाकी जो है सरपंच, पंच, जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनका सभी जो है यहाँ जो प्रत्यक्ष रूप से होता है। बाकी जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन उप सरपंच का नहीं होता। इसको आपको याद रखें, क्योंकि जो है अभी सरपंच बने हैं गाँव वगैरह में, ठीक है। तो जो है पंच लोग ही जो है उप सरपंच का जो है चुनाव करते हैं। तो आपको याद रखें, बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है दो पंचायतों के जो मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? धारा 90 के अनुसार कलेक्टर के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा या जिला पंचायत के द्वारा, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दो पंचायत, ठीक है, जैसे दो पंचायत है, ठीक है, जैसे विवाद वगैरह हो जाता है कुछ को लेकर, ठीक, इसमें जो है विवाद का निपटारा जो है किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा या जो भी स्टेट में जो शासन होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे इसका निपटारण किया जाता है, ठीक है। ये आपका दो पंचायत के अंतर्गत, ठीक है, दो पंचायत के मध्य जैसे विवाद होता है तब की स्थिति में यहाँ पे बोली जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों कार्य को जो है सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ये कई बार क्वेश्चन आया है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा या मुख्य कार्यपालन अधिकारी? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका ग्राम सभा, ठीक है जी। तो ग्राम पंचायतों को कार्यों, ठीक है, जो ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी काम होते हैं, कार्य होते हैं, इसके जो सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा होते हैं, मतलब जो है करते हैं। इसको आपका याद ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन है, आते हैं बहुत बार। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो है इस राज्य के पंचायती राज जो अधिनियम 1993 की जो है धारा 88 के तहत, ठीक है, इसके अनुसार तहत ग्राम पंचायतों को जो है कार्यकलापों को जो है जांच किसके द्वारा की जाती है? पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन या आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, जिला अंकेक्षक या जो है कलेक्टर के द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, ठीक है। तो पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 88 के तहत, ठीक है,
इसके तहत जो है ग्राम पंचायतों को जो है जितने भी जो है क्रियाकलाप होते हैं इसकी जो है जांच जो है ये आपका किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके कलेक्टर के द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं, तो ये पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यकलापों को जो है जांच किया जाती है। जो पंचायती राज जो अधिनियम है 1993 धारा 98 यहाँ पे जो है बताई गई है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है, संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का अध्यक्ष या जिला पंचायत का अध्यक्ष। ये ऑप्शन हो जाएगा। तो जनपद पंचायत पर जो है नियंत्रण कौन करता है, तो ये जो है संचालक जो पंचायत होते हैं इनके द्वारा यहाँ पे नियंत्रण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो राज्य गठन के पश्चात गठित राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार कितने प्रतिशत, ठीक है, कितने प्रतिशत राशि पंचायतों को दी जाती है। राज्य के कुल राजस्व का 2.91% या राज्य के स्वयं के शुद्ध जो कर जो टैक्स राजस्व का 4.79%, या सी है राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का जो 6.62%, या डी है राज्य के कुल राजस्व का 4.79%। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो राज्य के स्वयं के जो शुद्ध कर राजस्व का 4.79% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पंचायतों के यहाँ पे दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत सेक्टर की उस योजना का नाम है जिसमें व्यवसायिक जो परिसर जो अटल बाजार का निर्माण का प्रावधान है। ग्रामीण निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, ग्राम विकास योजना, या तो उपरोक्त में से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, ग्राम विकास योजना। इसके तहत, ठीक है, पंचायत सेक्टर की जो योजना है ग्राम विकास योजना, इसके तहत जो है व्यवसायिक परिसर जो अटल बाजार का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। गाँव अगर हम देखे होंगे तो इस योजना के तहत यहाँ पे निर्माण किया जाता है अटल बाजार का, मतलब जो है बाजारों में जो बैठने की जो व्यवस्था होती है उसी की बात की जा रही है। चलिए अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के जो कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से होती है, ठीक है। तो आपका जो है सरपंच वगैरह के हम जो है चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। तो जो है भारत के जो संविधान के अनुसार 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के जो कार्यकाल 5 साल के तो होता है, आप सभी को पता है 5 साल के लिए जो है, ठीक है, चुनाव होता है, मतलब जो है कार्यकाल होता है। तो इसकी गणना की जाती है चुनाव की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, या ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन के, या चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्राम पंचायत के जो प्रथम सम्मेलन होते हैं उसी तिथि से, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल यहाँ पे जो है ये गणना की जाती है, मतलब जो उस तारीख से लेकर जो 5 साल तक के जो यहाँ पे कार्यकाल हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों में से कौन सा एक स्तर नहीं है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, या आपके ग्राम सभा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, ठीक है, डी ऑप्शन। तो ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों में से एक जो है कौन सा नहीं है, तो ग्राम सभा नहीं है, ठीक है। बाकी जो है ये आप इसको याद रखिए बैक्स करके, ठीक है, इसको मैं बताया था, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन जो है वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, अनुसूचित जाति परिवार, या अनुसूचित जनजाति परिवार, या कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार को, ठीक है। तो राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता जो है कौन प्राप्त कर सकता है, ये कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार को यहाँ पे दी जाती है। एक्सप्लेन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन में देखेंगे तो ये जो है कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर जो बीपीएल परिवार को जो कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड वगैरह, ठीक है, तो ये परिवार को जो है 20,000 जो है वित्तीय सहायता यहाँ पे प्राप्त होती है, ठीक है, प्राप्त होगी। तो इस योजना के तहत यहाँ पे जो बीपीएल कार्ड वगैरह होती है ये जो सेवाएं यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार किसको है, कलेक्टर, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को, या ग्राम पंचायत को, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो ग्रामीण क्षेत्र जो ग्रामीण इलाका में जो है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार जो है जनपद पंचायत को यहाँ पे होता है, ठीक है। जो पेंशन से संबंधित स्वीकृति जनपद पंचायत से होता है, तो इसको आपको याद। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ठीक है, कि जो है कौन सा कृत्य मतलब कौन सा जो काम है ग्राम पंचायतों को
क्रियों में या कृत्यों में काम में जो है सम्मिलित नहीं है। स्वच्छता एवं सफाई, ये तो आपका सही है। ग्रामीण सड़कों पुलों का निर्माण, ये भी सही। अनुरक्षण, कानून व्यवस्था नहीं है। बाकी जन्म मृत्यु विवाहों को जो पंजीयन वगैरह जो अभिलेख हैं, जो ये जो है ग्राम पंचायतों के मतलब जो है काम के अंतर्गत आते हैं, मतलब सम्मिलित है। ये कानून व्यवस्था ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा की जो है वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है। लेखाओं का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट, पंचायत प्रतिनिधियों का अचल संपत्ति का विवरण या वार्षिक बजट। तो इसका आंसर हो जाए सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों को जो अचल संपत्ति का जो विवरण, ठीक है, तो इसके तहत ये जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत हुई नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों अचल संपत्ति के विवरण ये जो है नहीं की जाती ग्राम सभा की वार्षिक बैठक, मतलब वार्षिक बैठक मतलब साल में एक बार जो बैठक होता है उसमें भी बात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो अधिनियम 1993 के तहत, ठीक है, ये जो पंचायती राज एक्ट 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो अभी तक जो है 3 बार जो है यहाँ पे जो है संशोधन हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान अनुच्छेद 243(6) में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है, उसको बताना है, ठीक है। तो नहीं है मतलब है संविधान के जो है अनुच्छेद 243(6) में सम्मिलित नहीं है मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, पथकर, ठीक है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा या ईंधन एवं चारा, ठीक है। तो इसको जो है मैच, तो यहाँ पे कोड दिया गया है, ठीक है, ABCD यहाँ पे। तो इसका जो है 3 और 5 इसका ये आपका पथकर और महाविद्यालयीन जो शिक्षा है ये हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(6) में जो है सम्मिलित नहीं है, पथकर और आपका महाविद्यालयीन शिक्षा, ठीक है। 3। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? न्यूनतम 10, अधिकतम 25, न्यूनतम 15 या अधिकतम 25, न्यूनतम 20 या अधिकतम 30, न्यूनतम 10 या अधिकतम निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो जनपद पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र होते हैं तो मिनिमम जो है 10, ठीक है, 10, अधिकतम यहाँ पे 25 होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज जो अधिनियम 1993 की किस धारा में, कौन सी धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? धारा 35, धारा 21, धारा 21 का या किसी धारा, मतलब किसी भी धारा में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 21 जो क में। इसमें जो पंचायती राज जो अधिनियम 1993 की इसी धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकार को जो है जितने भी जो पदाधिकारियों को जो है वापस बुलाए जाने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो बाकी चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।